एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। So what is animal cell? Animal cell is a type of eukaryotic cell that make up the tissues and organs of animal. यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है? वो सेल जो जिनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। Unlike plant cells, animal cells do not have a cell wall or chloroplast, but they contain specialized structure called organelles. अगर हम एनिमल सेल को देखें तो जिस तरह से प्लांट सेल के पास खुद की एक सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट होता है, उस तरह से एनिमल सेल के पास कुछ नहीं होता, बट इनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज। अब बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनलीज। ऑर्गेनलीज जो है ये टिनी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क for cell survival. Each organelle has a unique function such as producing energy, making proteins और removing waste. तो अगर हम ऑर्गेनली की बात करें तो ऑर्गेनली जो होते हैं वो टिनी यानी कि बहुत छोटे होते हैं साइज में, और ये जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं एक सेल के अंदर, और इन सब का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो कि सेल सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है। ईच ऑर्गेनली क्या है, उनका खुद का यूनिक फंक्शन है जो हम आगे देखेंगे, जैसे कि प्रोड्यूस करना एनर्जी को, प्रोटीन्स को बनाना और वेस्ट को रिमूव करना। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस की कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ एनिमल सेल, और ये जो हमारा है ग्रीन कलर का डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। इसके अंदर जो है डीएनए होता है। डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कैरी करता है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द सेल एक्टिविटीज। इसके अंदर जितनी भी सेल की एक्टिविटीज है उन सब की क्या है, इंफॉर्मेशन होती है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स इट, प्रोटेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल। ये जो न्यूक्लियस है इसको जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है, और वो क्या करती है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डेट इज डीएनए, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। न्यूक्लियस के फंक्शन को हम एक बार देख लेते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है और प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि डीएनए को, डायरेक्ट करता है ऑल सेल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और कंटेन करता है न्यूक्लियस जो कि क्या होता है, राइबोसोम्स को बनाता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये एटीपी यानी कि जो एनर्जी है उसको क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को एनर्जी में थ्रू अ प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं सेल्यूलो रेस्पिरेशन। More active cells like muscle cells have more mitochondria to produce extra energy. माइटोकॉन्ड्रिया के अगर फंक्शंस की हम बात करें तो ये क्या है, प्रोड्यूस करता है एटीपी जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और एनर्जी मॉलिक्यूल, राइट। और ये क्या करता है, ये मदद करता है सेल को कि वो परफॉर्म कर सके एक्टिविटीज़ जैसे कि मूवमेंट, ग्रोथ और रिपेयर, और यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड फॉर एनर्जी। ठीक, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का यूज़ करता है ताकि क्या करे, जो फूड है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके एनर्जी के लिए। नाउ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये जो आपको टिनी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं छोटे से, इसको हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो टिनी यानी कि बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर यानी कि गोल आकार के, फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म और अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम जो होते हैं वो साइज में बहुत ही छोटे और राउंड होते हैं जो कि फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर अटैच है तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड लाइक अदर ऑर्गेनलीज। ये जो है राइबोसोम्स जो है अदर ऑर्गेनलीज की तरह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, यानी कि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती। बात करते हैं राइबोसोम्स के फंक्शंस की, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स को जो कि असेंशियल है सेल ग्रोथ, रिपेयर और उसके फंक्शन के लिए। ये यूज़ करता है इंस्ट्रक्शन जो कि डीएनए भेजता है
टू असेंबल प्रोटीन्स, वर्क करता है क्लोजली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टू सेंड प्रोटीन्स वेयर दे आर नीडेड, राइट। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में काम करता है और क्या करता है, प्रोटीन्स को क्या करता है, भेजा जाता है जब उनकी मदद होती है या जब उनकी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, राइट। ये जो है एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन का जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को थ्रू आउट द सेल, यानी कि एक जगह से अगर दूसरी जगह पे जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसके थ्रू जाता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कवर्ड होता है राइबोसोम से, जो कि मदद करते हैं इन प्रोटीन प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो असिस्ट करता है राइबोसोम्स को इन मेकिंग एंड डिलीवरिंग प्रोटीन्स, और ये एक्ट करता है लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मूविंग मटेरियल्स व्हेन दे आर नीडेड। क्या होता है, ये मूव करता है मटेरियल्स को जब उनकी ज़रूरत होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है कोई राइबोसोम नहीं होता, और वो क्या करता है, वो लिपिड्स को बनाता है और डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोड्यूस करता है लिपिड्स को और हेल्प करता है इन डिटॉक्सिफाई केमिकल्स इन द सेल। अब बात करते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, तो यहाँ पे आप गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर जो है अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड। सो दिस इज गोल्गी apparatus। सो गोल्गी apparatus क्या है, एक स्टैक होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस एक्ट एज द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये किसकी तरह काम करता है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेंटर इसको हम बोलते हैं सेल का। और इसका जो फंक्शन है वो होता है कि ये मॉडिफाई करता है, सोर्ट करता है और पैकेज करता है प्रोटीन और लिपिड्स को। ये प्रिपेयर करता है मटेरियल्स को ताकि मतलब भेजा जा सके टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल और आउट ऑफ द सेल। नाउ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स जो है वो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेक होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, राइट, स्मॉल, और मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि एक जो है कवरिंग लाइसोसोम्स के ऊपर होती है, और ये इनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है भरा हुआ रहता है। ये मदद करते हैं इन ब्रेक डाउन वेस्ट ओल्ड सेल पार्ट्स एंड हार्मफुल इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया। लाइक लाइसोसोम्स क्या करता है, जो वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जो सेल के ओल्ड पार्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, और अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर आ जाता है या सेल के अंदर आ जाता है तो उसको क्या करता है, उसको किल करने में भी ये मदद करता है। और ये क्या करता है, ये ऐसा गार्बेज डिस्पोजेबल की तरह काम करता है बाय रिसाइकलिंग मटेरियल्स फॉर रीयूज। फंक्शंस की बात करते हैं लाइसोसोम्स के, तो ये ब्रेक डाउन करता है वेस्ट को, डैमेज सेल पार्ट्स को और फॉरेन इन्वेडर्स को, हेल्प करता है सेल को कि वो क्लीन और हेल्दी रहे, और प्ले करता है एक रोल इन सेल डाइजेशन एंड रिसाइकलिंग मटेरियल्स फॉर रीयूज। नाउ वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल जो है एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल और बहुत सारे होते हैं, ठीक, जबकि प्लांट सेल में ये लार्ज होते हैं और सेंट्रल यानी कि सेंटर पे पाए जाते हैं। वैक्यूल जो है वो क्या है, एक स्टोरेज यूनिट की तरह काम करता है और वेयर हाउस की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, एक्स्ट्रा सप्लाई को और वेस्ट को जो है स्टोर करके रखता है, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे ये निकालता है। फंक्शन की बात करें तो ये स्टोर करता है वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को, हेल्प करता है मेंटेन करने में सेल को, उसकी शेप और बैलेंस को, और असिस्ट करता है इन रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल। नाउ बात करते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स जो है वो स्मॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर
बनते हैं। ये पेयर में पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर इन एनिमल सेल, और ये एक रोल प्ले करते हैं इन सेल डिवीजन बाय ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट। इनके फंक्शन अगर हम बात करें तो ये हेल्प करता है इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स टू सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर, असिस्ट करते हैं सेल डिवीजन में बाय फॉर्मिंग द स्पिंडल फाइबर्स दैट सेपरेट क्रोमोसोम्स, एंड ये हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो कि मदद करते हैं सेल मूवमेंट के लिए। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? सो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जो पार्ट है साइटोस्केलेटन का, विच गिव द सेल इट्स शेप। और ये क्या करते हैं? ये मदद करते हैं मूव करने में ऑर्गेनेल्स को, प्रोटीन्स को, और इवन द एंटायर सेल। फंक्शन की अगर बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो ये प्रोवाइड कराते हैं शेप और स्ट्रक्चर सेल को, एक्ट करता है एज अ ट्रैक फॉर मटेरियल इनसाइड द सेल, और मदद करता है सेल डिवीजन में बाय फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर्स, एंड मेकअप सीलिया एंड फ्लैजिला, जो कि मदद करते हैं सेल के मूवमेंट में। सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही हो। वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इन केस वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।